शिक मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि डिपॉजिट के हिसाब से, जैसे हम फिक्स पर रूम वगैरह लेते हैं, वो कहाँ तक जायज़ है और जायज़ हैवी नाजायज़ डिपॉजिट की है आप तो बात फिर कर रहे हैं? हैवी डिपॉजिट पे? हाँ। जी। देखिए, हैवी डिपॉजिट पे मकानात लेना या कोई भी चीज़ किराए पे लेना, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि जो आप हैवी डिपॉजिट देते हैं, हकीकत में वो कर्ज़ हैं, और कर्ज़ जब दिया जाता है इसलिए कि उसके अंदर रकम भी मुतय्यन होती है, और फिर साल भी मुतय्यन होते हैं कि कितने सालों में आपको अदायगी करनी है। दोनों चीज़ें मुतय्यन होती हैं, और ये कर्ज़ की शक्ल है कि कब लौटाना है, या कब जब तक आपके पास पैसा है तब तक हम यहाँ पे रहेंगे, इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं, और यही आमतौर पे राइज है, और यही इसी पे अमल भी है, इसी पे लेन-देन भी किया जाता है। तो इस एतबार से अगर देखेंगे तो कर्ज़ देकर कर्ज़ से फ़ायदा उठाना। अब अगर आप मिसाल के तौर पे किराया कम भी देते हैं, तो कम फ़ायदा उठा रहे हैं, और कर्ज़ देकर उस कर्ज़ की वजह से फ़ायदा उठाना, ये सूद है। कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, ये ताबीन ने उसूल बताया है कि हर कर्ज़ जिससे फ़ायदा हासिल हो तो वो फ़ायदा सूद है। तो इस तरीके से हैवी डिपॉजिट देकर जो किराया बचाया जाता है, या रहने का फ़ायदा उठाया जाता है, या मामूली किराया दिया जाता है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ दिया जाता है, बाकी अदा नहीं किया जाता, ये सब सूद लेने की मुख्तलिफ शक्लें हैं। शेख, जैसे कि फ़ायदा उठाना भी मतलब जैसे कि सामने वाले की मजबूरी होती है, तो वो उस चीज़ पर मजबूरी फ़ायदा नहीं, उठाता है। मजबूरी नहीं। हर लाखों रुपए आप देते हैं, मजबूरी क्या है? आप कोई मामूली पैसे आप नहीं देते, मजबूरी नहीं है। मजबूर शख्स वो है जिसको लुक़मे को खाने को तरस आता हो, वो तरस रहा हो, सही बात। तो ये मजबूर शख्स है। यहाँ तो आप लाखों देकर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उतने पैसों में तो बिज़नेस भी शुरू किया जा सकता है, मजबूरी नहीं है। इसे मजबूरी जी। का नाम देना गलत है।